फरमा रहा है कि ईमान वालों, अपनी आवाज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत को नाजिल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजरत खैस एक सहाबी थे जो आवाज ऊंची थी, ऊंचा बोलते थे, वो 3 दिन तक नजर नहीं आए। अल्लाह के रसूल कमली वाले ने पूछा, कहां है कैस? तो कहा गया, रसूल अल्लाह, जब से कुरान की आयत नाजिल हुई है वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊंची आवाज से अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोलूंगा तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। चाहिए कि बोलने से आपको डिग्निटी और इज्जत नहीं मिल जाएगी। आप सियासी कुव्वत बनो, सियासी ताकत हासिल करिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये तमाम मसाइल का हल, उसका हल करने का एक तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस दिन आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना शुरू कर देंगे, आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि हमारे और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग आकर आपके दरमियान में पैगाम देते हैं कि भारत के मुसलमानों को सियासी ताकत और कुव्वत नहीं बनना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ फिर 75 साल में भारत के मुसलमानों से इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स झूठे हैं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है भारत के मुसलमानों के बारे में? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्या सच्चाई पर मुबन्नी है या नहीं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो महाराष्ट्र के महमूदुर रहमान की कमेटी क्या कहती है महाराष्ट्र के मुसलमानों के बारे में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करेंगे, तब हम जाकर इन नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा कर पाएंगे। ये लड़ाई जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, ये लड़ाई जो इम्तियाज जलील, डॉक्टर गफ्फार कादरी, लातूर के सदर मोहम्मद अली, सैयद मोइन, शफीक और तमाम लोग लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई आने वाली नस्ल के लिए लड़ रहे हैं कि जो मसाइब और मुश्किलात का हमने अपनी जवानियों में सामना किया, ये जो बच्चे आज के हैं कल वो अपनी जवानी में इन तकालीफ को ना देख सके। ये लड़ाई उनके आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए। आप यकीनन यहां पर आए, मैं आपको सलाम करता हूं। आप हजारों की तादाद में आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर जब पोलिंग का दिन होगा और यही हजारों का मजमा इसको अपने वोट में तब्दील कर देगा, तब एक इनकलाब बर्पा होगा और वही इनकलाब को हमको और आपको बर्पा करना है। अब आप इस बात को जहन नशीन कर लो कि आप भारत में आप किसी हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने वोटों से कभी होगा, मेरी इस बात को याद रख लो। आप, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में 150 तकरीर किया, हर तकरीर में यही बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम बीजेपी की हुकूमत को बनाने से रोक नहीं पाओगे। तुम अखिलेश को वोट दोगे तो तुम्हारा वोट जाय हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि ओवैसी जो कह रहा था वो बात सच निकली। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप अपने वोट से अपनी ताकत को और अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं।
आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म होता है। एक बच्चा बदायूं का, उसको पुलिस पकड़ती है, इल्जाम लगाती है कि उसने गोश्त को किसी गाय या किसी भैंस को काटा और गोश्त के इल्जाम में, स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़कर उसको इतना मारती है कि उसके जिस्म के पिछले हिस्से में राड को अंदर डाल दिया जाता है। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कहा कि सदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर यह जुल्म और बर्बरियत की गई, उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख है मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है। मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों।
मुझको मारने वालों याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में तुम और हम जाएंगे, जब हशर का मैदान होगा तो हम कैसे अपने अमाल का हिसाब देंगे। मौत तो सबको आने वाली है, कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, जो दुनिया में आया वो जाएगा, मगर कौन जाएगा? सबको जब जाना है तो जब दुनिया में चंद दिन की मोहलत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, तो हमको सच्चाई को सामने लाने का काम करना है, हमको बातिल को शिकस्त देना है, हक को कामयाब करना है, हमको मजलूमों से इंसाफ करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो, वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो? मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में फसाद हुआ तो वीडियो आज भी है, वो बच्चे का नाम, मरहूम का नाम फैसल या फजल था। 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं, दिल्ली की पुलिस उनको मार रही है और मारकर जख्मी है, और हजरत पुलिस दिल्ली की कहती है कि पढ़ो जनगण मन पढ़ो, मौत करीब है उस मुसलमान बच्चे की। वो जनगण मन पढ़ रहा है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। क्या उस बच्चे की जान की कीमत नहीं है? क्या मैं जाकर उसकी मां से कहूं कि तुम्हारे बेटे पर जुल्म हुआ, तुम सह लो? वो कहेगी जालिम है तू बोलने वाले, मैंने अपनी कोख को उजाड़ दिया, मैं अपनी औलाद से महरूम हो गई। हम उन माओं को कहना चाह रहे कि अब हम अपने बच्चों को नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, इसलिए कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसी बाबा साहिब अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में लिखा है कि भारत के नागरिक की जिंदगी, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी, चाहे किसी मजहब और जात का हो, उसकी जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है। आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको और हमको मिलकर लड़ना है। ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर आपका साथ मिलेगा, आपकी दुआएं साथ रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ लातूर में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत में हम एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील की हमारी तकरीर होती है, हम मजलूम आवाम के मसाइल को उठाते हैं, तो लोग बोलेंगे क्या पार्लियामेंट में दूसरे पार्टी के मुसलमान एमपी नहीं है जरूर, मगर जब इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर की बारी आती है तो दूसरी पार्टी के मुसलमान आकर बैठकर बोलते हैं कब बोलोगे, क्या टाइम पे शुरू होगा? और सब हम जब बोलते हैं कि आप बोलो, तो बोले हमारी पार्टी बोलने नहीं देती हमको ओवैसी साहब,
हमारी पार्टी हमको बोलने नहीं देती, इसीलिए हम बैठकर आपकी तकरीर को सुनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर आया हूं तो लातूर में आपको लीडर बनाने के लिए आया हूं। मैं भारत के जिस कोने में जाता हूं वहां पर कहता हूं कि आपको नेता बनना है, आपको क़यादत बनना है, आपको क़यादत करना है। और क़यादत किसी घर का या खानदान का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर कोई किसी बड़े बाप का बेटा है या किसी खानदान का चश्मो चिराग है तो जरूरी नहीं है कि वही क़यादत करे। क़यादत वो करेगा जिसके दिल में सबसे पहले अल्लाह का खौफ होगा और शैतान का दुश्मन होगा। क़यादत वो करेगा जो अल्लाह से डरेगा और बातिल से मुकाबला करेगा। क़यादत वो करेगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से नफरत करेगा। क़यादत वो करेगा जो अल्लाह को राजी करेगा और शैतान से नफरत करेगा। वो क़यादत नहीं हो सकता जो अल्लाह को भी और शैतान को भी राजी करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, क्या आप महाराष्ट्र के लीडर बनने तैयार हैं? क्या तुम क़यादत बनने तैयार हो? जो कोई लीडर बनना चाहता है हाथ उठाओ पूरा। बस यही मेरी जिंदगी का सरमाया होगा। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि एक असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा काबिल हजारों लोग खड़े हो जाएं जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़े, जो सिर्फ मुसलमानों की बात ना करे, जो सिर्फ दलितों की बात ना करे, जो सिर्फ आदिवासियों की बात ना करे, बल्कि हर उस इंसान की बात करे जिस पर जुल्म हो रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको पीसा जा रहा है। आप उसी वक्त करेंगे जब आप क़यादत बनेंगे। अब कोई बोलेगा कि नहीं, कांग्रेस में भी तो हमारे हैं ना, राष्ट्रवादी में भी तो हमारे हैं ना, शिवसेना में भी है ना से रहना बड़ा फर्क पड़ता है। पड़े हुए हैं वहां पर पड़े हुए हैं, मगर जब तुम मजलिस में आकर लीडर बनोगे, नेता बनोगे तो तुम्हारी आवाज को तुम्हारा दुश्मन भी सुनेगा, तुम्हारी आवाज को हर कोई सुनेगा। तुमको अल्लाह रब्बे करीम दीन और दुनिया की इज्जतों से नवाजेगा। तुम अपनी आवाज को आजादगी के साथ उठा पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हमारा मकसद है कि आपको लीडर बनाना, आपको नेता बनाना, आपको उन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देना। तभी जाकर हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। लोग बहुत सी बातें करेंगे और करने का उनको हक भी और अख्तियार भी हासिल है, जमहूरियत है। मगर क्या आप बताइए, मजलिस पर इल्जाम लगाते थे और लगाते हैं कि मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस फिरका परस्त है। अरे बताओ, अगर मजलिस फिरका परस्त होती तो औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को औरंगाबाद की आवाम ने और अल्लाह के फजलो करम से 21 साल के शिवसेना के एमपी को क्या कांग्रेस ने हराया? क्या राष्ट्रवादी ने हराया? और उस हराने वाले का नाम क्या था? उस हराने वाले का नाम सैयद इम्तियाज जलील था।